अभी तक मैंने विभिन्न अवतारों की कथाओं का वर्णन किया। क्या सुनना चाहते हो? कथितो वंश विस्तारो, कथित वंश विस्तारो, भयभीत स्वयं सूर्यो, राज्ञं चो भयवंश्यानां चरित में परमाद्भुतम्। परीक्षित जी ने निवेदन किया, महाराज अभी तक मैंने सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाओं के वंश के वर्णन की कथा को श्रवण किया। मेरा निवेदन है अब ऐसे भगवान के अवतरण की कथा सुनाओ। पिता महा में समेरी मरांजयो, मेरे बाबा धर्मराज जी को कुरुक्षेत्र के मैदान में जिनकी कृपा से विजय प्राप्त हुई, ऐसे सामरे सरकार वृंदावन विपिन बिहारी के अवतरण की कथा सुनाओ। एक और निवेदन है, मैंने सुना है मेरे गोविंद ने मथुरा के कारागार में जन्म लिया है, लेकिन मथुरा के कारागार से गोकुल कैसे पहुंच गए? क्यों मेरे भाइयों, प्रश्न है कि नहीं? देवकी वसुदेव के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां है, जेल खाने का फाटक बंद है, पहरेदार लगे हैं अंधेरी रात्र में। मैंने सुना है वसुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल गए, गोकुल कैसे पहुंच गए? एक और निवेदन, वसुदेव जी की एक पत्नी रोहिणी नंद गांव में रहती है, पति कारागार में है। परीक्षित जी पत्नी दूसरे नगर में रहती है, उनके द्वारा बलराम जी का जन्म हुआ है, बलराम जी का जन्म कैसे हो गया? परीक्षित महाराज जी ने निवेदन किया है, सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान के अवतरण की कथा का वर्णन करना चाहते हैं। मथुरा में उग्रसेन जी का राज्य, उग्रसेन की पत्नी का नाम है पवन रेखा। ये पवन रेखा एक दिन सखियों के साथ में उपवन में विहार करने गई है। दुर्मिलिक नामक नीच राक्षस ने उग्रसेन का रूप बनाकर के पवन रेखा के सतीत्व को भंग किया, जिनके द्वारा इस राष्ट्र में, भारत में कंस जैसे पातकी पुत्र का जन्म हो गया। मंदिर में जाओ, तीर्थ में जाओ, वैसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिना मांगे अगर नहीं रह जा सकता है तो भगवान से निवेदन करना है, बेटा अगर देना तो सदाचारी दे देना। 6 चीजें आदमी को दिन रात जलाया करती है, कौन? कुग्राय में वासा, ऐसा नगर जहां पे संत और भगवंत का सम्मान न होता हो। कुलहीन सेवा, कर्मों से जो पतित हो ऐसे की सेवा मत करना। कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या, ऐसा भोजन भी मत करना जो भोजन करने के बाद में मन में विकार आ जाए। कोई ग्रह में वैसा कुलहीन सेवा, को भोजन में
क्रोध मुखी च भार्या। घर में सब कुछ ठीक है, पत्नी झगड़ालू प्राप्त हो गई, नरक है कि नहीं? और मूर्ख से पुत्र, बेटा अगर मूर्ख हो गया, विधवा च कन्या, तरुणावस्था में बेटी अगर विधवा हो गई, खड़ जीव लोके दहंत मिवे पावका। छह चीजें आदमी को दिन रात जलाया करती है। उग्रसेन जी ने जाना मेरा बेटा दुष्ट हो गया, ये कंस पातकी हो गया। बाल्यावस्था में अन्य बालकों को ले जाकर के सरोवर में डुबाता है, कुआं में गिराता है। उग्रसेन जी ने विचार किया पुत्र बिगड़ाए है, अपनी जिम्मेदारियों को संपन्न करो। उग्रसेन जी के भाई है देवक, देवक की बेटी का नाम है देवकी, देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ करना चाहा। आप लोगों ने कभी नामों की ओर ध्यान दिया? जो देवकी है वो किसे मिलेगी? जिसके हृदय में देव का वास होगा। इसलिए देवकी का विवाह किसके साथ हुआ है? जहां पे देव बसता है, नाम रखा गया वसुदेव। अध्यात्म की विधा में ये देव की बुद्धि है, वसुदेव आत्माएं है। मेरे भाई बुद्धि को दुल्हन बनाइए, आत्मा को दूल्हा बनाइए। सत्संग के मंडप में बैठ करके भावर कितनी होती है? 7। 7 दिन बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करें। लेकिन इस विवाह की एक विशेषता होगी, एक बेटा जन्म जाएगा, जिस बेटे का नाम है विवेक। जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे तब तक विवेक की जागृति नहीं होगी। बिनु सत्संग विवेक ना होई। विलासता बढ़ रही है, भौतिकता बढ़ रही है, सांसारिकता बढ़ रही है, लेकिन मेरे भाई लोग बुद्धि और विवेक से काम नहीं करना चाहते। दुनिया में बुद्धि सर्वोपरि है। जीवन में बुद्धि और विवेक की धाराएं प्रयागराज में 2 धाराएं जाकर के मिली हैं, गंगा जमुनाएं। जैसे गंगा जमुना का संगम हुआ है, सरस्वती का प्राकट्य हो गया, सरस्वती प्रकट हो गई। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हो। हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर, लाल साड़ी पहने हुए भारत की बहन बेटी मायके को छोड़ करके ससुराल की यात्रा कर रही है। बेटी पराई हो गई। धन्य है ये भारत की बहनें बेटियां जो मायके को छोड़ करके ससुराल की यात्रा करती हैं। एक और निवेदन करना चाहता है, बेटा मिलता है भाग्य के द्वारा और बेटी मिलती है सौभाग्य के द्वारा। ये बेटियां राष्ट्र की निर्मात्री हुआ करती हैं। इतना ही नहीं, बेटियों के द्वारा 2 कुल पवित्र हुआ करते हैं। जनक जी जिस समय पर जंगल में वन में जाकर के सीता जी को वन देवी के रूप में देखा है, सीता जी को देख करके जनक जी कहने लगे, बेटी सीते, आज मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता है। तुमने 2 कुलों को पवित्र कर दिया है। पुत्री पवित्र किए कुल 2 हैं। तुमने पिता के घर के साथ अपने ससुराल के जीवन को भी धन्य बना दिया। एक और निवेदन करना चाहता है, किसी राष्ट्र के सुख समृद्धि के लिए बेटी का शिक्षित होना है अति आवश्यक है। इसलिए व्यासपीठ से निवेदन है, बेटी बचना चाहिए और बेटी को पढ़ना चाहिए। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अच्छा लगा हो तो ताली बजा के समर्थन करो। कहीं ऐसा ना हो कि बेटे के लिए तो उच्च शिक्षा दिलाने का लोग मन बनाते हैं और बेटियों के लिए लोग पैसा भी खर्च नहीं करना चाहते। किसी राष्ट्र की सुख समृद्धि के लिए बेटी का शिक्षित होना है अति आवश्यक है।
आज देवकी की विदाई का समय है। उग्रसेन जी रो रहे हैं, देवक पवन रेखा है, नगर की माताएं रो रही हैं। देवकी जी धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, स्वयं देवकी जी भी रो रही हैं। एक और भाव देना चाहता है, जो ये कहता हो मैं जीवन में कभी नहीं रोया है, बेटी के हाथ में लेकर के जब ससुराल भेजोगे अनायास रोना आ ही जाएगा। अगर ये भारत में बहनें और बेटियां न होती, लिखा गया ये अगर भारत में बहनें और बेटियां न होती तो भाव दिया गया, पुत्री न होती न परिवार होता, न कुछ शायर होता है न शायर होता, और रिश्ते न होते ये सारे जगत में, निराकार प्रभु भी न साकार होता। वो निराकार ब्रह्म ने जब साकार बनने का मन बनाया है, भारत की बहन बेटियों को माता का पद दे करके भगवान गोदी में जीवन यापन किए। सो आज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद, जिसने बेटी को जन्म ही नहीं दिया है, यो बेटी का कष्ट क्या जाने। जिसने बेटी जाई ही नहीं, ओ बेटी का देखी क्या जाने। जिन पैर बीमाई गई ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। देवकी जी चल रही है, दाहिना हाथ पकड़ के रथ पर बिठा दिया। वसुदेव जी रथ चला रहे हैं, ये शरीर ही रथ है, वसुदेव आत्मा है, देवकी बुद्धि है। अधिकांश लोग जानते हैं ये बेटियां पराया धन हुआ करती हैं, फिर भी भारत की माताओं को बेटियों से अद्वितीय प्रेम होता है। बेटी तो पराया धने होती, सब कोई के दिन जाना होगा। बेटी की प्रथम विदाई में सबको एक दिन रोना होगा। वसुदेव जी रथ लेकर के चले हैं। थोड़ा चलने के बाद कहीं से ये अहंकारी कंस आ गया है, अरे आप रथ में बैठिए, मैं रथ चलाऊंगा। शरीर एक रथ है, वसुदेव आत्मा है, देव की बुद्धि है, आत्मा के द्वारा रथ चलेगा, परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन शरीर रूपी रथ की लगाम में कंस कौन है? कंस है मन। मन के हाथों में आ गई और शरीर में ये मन मजदूर है, लेकिन जिसके शरीर में मन मालिक बन गया, ये जैसे कंस के हाथ में लगाम आई, थोड़ा रथ चल पाया है। कहीं से आकाशवाणी हुई, अरे अहंकारी कंस, जिस बहन बहनोई को बड़े प्रेम से तू भेजने जा रहा है, अस्यात्वाम अष्टमो गर्भे हंतायाम भय से बुधाय, यही देवकी का आठवां बेटा है, तुम्हारा काल होगा। जैसे ही कंस ने सुनाए,
मन में विचार आया, अगर मैं देवकी को मार दूं न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव जी ने विचार किया है, अभी अग्नि को साक्षी मान करके जिन्हें मैंने पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, मेरे सामने मेरी पत्नी का कोई वध करे, लेकिन क्या करे? वसुदेव जी ने विवेक से काम लिया है। अरे भैया कंस, आखिरकार अपनी बहन को क्यों मारना चाहते हो? तुम्हारे जैसा पराक्रमी न भूतो न भविष्यति, ना तो अभी तक कोई हुआ है ना कोई होगा। दुष्ट आदमी की प्रशंसा प्रारंभ कर दो। ये कंस कहने लगा, आपने नहीं सुना है? कोई कह रहा था कि देवकी का 8वां बेटा काल हो गए। वसुदेव जी कहने लगे, अरे देवकी तो काल है नहीं, देवकी का 8वां बेटा काल हो गए। मैं वचन देता है, देवकी का 8वां बेटा है, मैं आपको प्रदान करूंगा। देवकी वसुदेव जाने लगे। आज चारों ने परामर्श दिया है, अरे इनको नजर कैद करो, अपने घर में जाने के बाद में 8वां बेटा देंगे कि नहीं देंगे। उग्रसेन जी ने समझाना चाहा, लेकिन ये इतना उच्छृंखल हो गया है, अपने पिताजी को गद्दी से उतार करके ये स्वयं राजा बन बैठा। देवकी वसुदेव को नजर कैद किया है। सोचिए, जिस देवकी के हाथों की मेहंदी पर पानी नहीं पड़ा है, जिस देवकी ने ससुराल का दर्शन नहीं किया है, आज मथुरा के कारागार में अपने पति से कंधे से कंधा मिला करके आज ये देवकी वसुदेव जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आए पहले भगवान का नाम गाए। मेरे भगवान अति शीघ्र पधारे, अहंकारी कंस के अत्याचार से समाज को निवृत्ति दिलाए। स्वयं बाके बिहारी भगवान का आह्वान करता है। सभी लोग बड़ी मस्ती में तालियों की सेवा के साथ स्वागतमे कृष्णाय शरणाय गतमे कृष्णा, स्वागतमे कृष्णा शरणाय गतमे कृष्णा। हरि बोल। राधे स्वागतमे कृष्णाय शरणागतमे कृष्णाय। सभी लोग भाव से, अभी नहीं भैया, अभी बहुत देर है, हम बता देंगे। स्वागतमे कृष्णाय शरणागतमे कृष्णा। हरि बोल, जय हो। सभी का समर्थन चाहिए। स्वागतमे कृष्णाय शरणागतमे कृष्णाय। स्वागतमे कृष्णाय। हरि बोल, जय हो। हाथ उठा के ताली बजाते राधे। स्वागतमे कृष्णाय शरणागतमे कृष्णा। हरि बोल। राधे राधे।
में सुस्वागत में शरणागत में कृष्ण राधे स्वागत में कृष्णा शरणागत में कृष्णा स्वागत में कृष्णा शरणागत में कृष्णा हरि बोल राधे हरि बोल की बिहारी लाल की जय जय श्री राम। सुखदेव जी ने वर्णन किया राजन, अहंकारी कंस देवकी वसुदेव को मथुरा के कारागार में बंदी बनाए। पहला बेटा जन्मा है कीर्तिमंत। नारद जी ने जाकर के कंस से कहा है तुम्हारा सौभाग्य तुम्हारी बहन देवकी के द्वारा है, पहला बेटा कीर्तिमंत जन्माए है। कंस ने कहा मुझे भी मालूम है। नारद जी कहने लगे लेकिन इतना याद रखना है, हो सकता यही 8वां हो। कंस ने कहा कैसे? क्या लगे नारायण की गिनती बड़ी विलक्षण है। 8 पंखुड़ी के फूल को उठा करके कहा है जरा गिनना प्रारंभ करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब ऐसा करिए दूसरी वाली पंखुड़ी को पहला मान के, तो दूसरी वाली पंखुड़ी को जो पहला मान के गिनाया है, यो परीक्षित जी पहली वाली 8वीं हो गई कि नहीं? अब तीसरी वाली को पहला माने तो दूसरी वाली 8वीं हो गई, चौथी को पहला माना तो तीसरी वाली 8वीं हो गई। नारद जी ने कहा क्या समझ में आया है? कल कि मुझे समझ में आया है प्रत्येक पहली है और प्रत्येक 8वीं है। देवकी पहले बेटे कीर्तिमंत को लेकर के इसने